नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सेटिस्फाइड मैथ क्लासेस पर। मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ संख्या पद्धति के दूसरे टाइप के सवालों के साथ। इसमें आज का हमारा टॉपिक है संख्याओं के प्रकार। इसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं, किन संख्याओं को किन वर्ग में रखा गया है, कौन सी संख्याएं कैसे कैसे हैं। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, संख्याओं के प्रकार। संख्याएं अनेक प्रकार की होती हैं और इन अनेक प्रकार की संख्याओं को देखते हुए इन संख्याओं की अलग अलग परिभाषा दी गई है। जैसे सबसे पहले हमारी होती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं जिसको बोला जाता है नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या की परिभाषा ये होती है कि गणना में प्रयुक्त संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, या वे संख्याएं जो किसी वस्तुओं की गिनती के लिए प्रयुक्त होती हैं वो प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 अनंत। परिभाषा दोस्तों बिल्कुल सिंपल है, गणना में प्रयुक्त संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। इसके बाद हमारा है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जिसको होल नंबर बोला जाता है। होल नंबर्स। पूर्ण संख्या क्या है? यदि प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में जीरो को भी सम्मिलित कर लिया जाए, यदि प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में जीरो को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो इस प्रकार बना परिवार पूर्ण संख्याएं कहलाता है। जैसे चूंकि प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक हैं, अगर इसमें हम जीरो को भी शामिल कर लें, 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक, तो इस प्रकार जो संख्याएं बनती हैं वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। दोस्तों परिभाषा एक बार और, यदि प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में पूर्ण संख्याओं को भी जीरो को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो इस प्रकार बना परिवार पूर्ण संख्या कहलाता है। ठीक है, अगली हमारी परिभाषाएं हैं 3 नंबर पूर्णांक। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जिसे इंटीजर बोला जाता है। पूर्णांक क्या है? जो 1 से लेकर अनंत तक हमारी संख्याएं, धनात्मक सभी संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक, और इसमें जीरो को भी शामिल कर लिया जाए और इसके अतिरिक्त जो सभी ऋणात्मक संख्याएं हैं उनको भी शामिल कर लिया जाए, तो इस प्रकार से जो परिवार बनता है वो पूर्णांक होता है। दोस्तों एक बार और क्लियर कर लीजिए। जैसे पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं की सभी ऋणात्मक वैल्यू हैं, साथ में जीरो भी हो, तो इस प्रकार बनी संख्याएं पूर्णांक संख्या होती हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक के बीच में सब जितनी संख्याएं होती हैं वो पूर्णांक संख्याएं होती हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। देखिए अगली परिभाषा चौथी प्रकार की है सम संख्या। सम संख्या जिसको बोला जाता है इवन नंबर। सम संख्या दोस्तों बिल्कुल सम संख्या परिभाषा आप लोग जानते होंगे कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वे सभी संख्याएं जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 ये आए, ऐसी संख्याएं जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए वे संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। जी बिल्कुल। उसके बाद अगला नंबर है विषम संख्याएं। विषम संख्या जिसको बोला जाता है ऑड नंबर। 8 नंबर। ठीक,
वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। सिंपल परिभाषा दोस्तों कि वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे 19 विभाजित नहीं होगा, 1 विभाजित नहीं होगा, 5 विभाजित नहीं होगा या 7 विभाजित नहीं होगा, तो ये सभी विषम संख्या हैं। या ऐसे भी लग सकते हैं जो कोई बड़ी संख्या 607 विभाजित नहीं होगा, ये भी विषम संख्या है। या 1 4 3 2 5 6 9 ये भी विषम संख्या है, क्योंकि इसका लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है या ये 2 से विभाजित नहीं है, इसलिए ये विषम संख्या है। अगला नंबर है 6वां नंबर पर थी, 6वां नंबर पे है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इसको बोला जाता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर परिमेय संख्या, चूंकि परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संदर्भ में बहुत से छात्रों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि कौन सी संख्याएं परिमेय है कौन अपरिमेय है। छोटे छोटे पॉइंटों के बाद इसमें मतलब बदल जाते हैं कि परिमेय अपरिमेय से बदल जाती हैं और स्पष्ट नहीं हो पाता है। इसलिए मैं थोड़ा सा अपने भाषा में कोशिश करूंगा आप लोगों को परिमेय और अपरिमेय में जो कन्फ्यूजन है दूर हो जाए। ठीक है, तो परिमेय संख्या की परिभाषा ये है कि वे संख्याएं जो संख्याएं p/q के रूप में लिखी जाएं और q इज नॉट इक्वल 0, q 0 के बराबर न हो और p तथा q दोनों पूर्णांक संख्याएं। सिंपल दोस्तों देखिए, बिल्कुल जो संख्या p/q के रूप में लिखी जाए, पहला तो कंडीशन की जो संख्या p/q के रूप में लिखी जाए। दूसरा कंडीशन ये है कि q इज नॉट इक्वल 0, q 0 के बराबर ना हो। और तीसरा ये कंडीशन है कि p और q दोनों पूर्णांक हो। ठीक है, p और q दोनों पूर्णांक हो, तो ये परिमेय संख्या होती है। एक बार और दोस्तों, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके जहां q इज नॉट इक्वल 0 मतलब q 0 के बराबर न हो और p और q दोनों पूर्णांक हो, तो वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखिए परिमेय संख्या को कुछ एग्जांपल, जैसे परिमेय संख्याएं, जो परिमेय संख्या होती है तो परिमेय सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, या सभी पूर्ण संख्याएं भी परिमेय संख्या है, या सभी पूर्णांक संख्याएं भी परिमेय संख्या है, कोई भी उसमें से ले सकते हैं। जैसे अगर हमको लेना हो, जैसे 1 है, 4 है, 8 है, 20 है, 40 है, 50 है, सभी परिमेय संख्या हैं। पूर्ण संख्या में आएंगे, जैसे 0 को हम ले लें, 0 भी एक परिमेय संख्या है। 0 या 600 या 1200 परिमेय संख्या है। पूर्णांक संख्या में है तो -10, -20, -30 सभी परिमेय संख्या हैं। अगर भिन्न के रूप में देखना चाहें तो 4/5, 10/5, 20/5 ये भी सब परिमेय संख्या हैं। या माइनस में ले लें, -3/10, 4/6, 8/10 सब परिमेय संख्या हैं। कुल मिलाकर दोस्तों ऐसी संख्याएं जो पूर्णांक के रूप में हो, जिससे आप लोग ये सोच रहे हैं कि 0 लिखा गया तो 0 कैसे है, क्योंकि 0 को भी p/q के रूप में लिखा जा सकता है 0/1, जहां q इज नॉट इक्वल 0 मतलब कि ये q का जो मान है 1 है और 1 0 के बराबर नहीं है, इसलिए 0 भी एक परिमेय संख्या है। देखिए अगली प्रकार की संख्याएं हैं। 7वां नंबर अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसको बोला जाता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इसकी सिंपल परिभाषा है वह संख्या जो जिसको p/q के रूप में ना लिखा जा सके। ऐसे बोलेंगे कि मतलब जिसे p/q के रूप में ना लिखा जा सके वो परिमेय संख्या होती हैं। जैसे कौड़ी में 3, कौड़ी में 5, कौड़ी में 6, कौड़ी में 8। दोस्तों ये बिल्कुल पूर्णांक संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। जब 20 का मान निकालेंगे तो दशमलव में कुछ आएगा और दशमलव रिपीटेड रहेंगे, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ा सा परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का कुछ थोड़ा सा और टिप्स बता दूं। जैसे
कोई संख्या अगर हम मान ली लिख दे रहे हैं, जैसे दशमलव के बाद 1 5 1 5 1 5 ऐसे ऐसे अनंत तक आ रहा है। कोई भी संख्या मतलब ऐसी भिन्न के रूप में हो, या जैसे मतलब इस प्रकार दशमलव में ही दी गई हो, दशमलव में ही दी गई हो और 0.15 15 15 15 अनंत तक आए, तो ये संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। उसको बिल्कुल याद रहे, परिमेय संख्या होती हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर कोई संख्या इस प्रकार दे दे 0.3 3 3 3 3 अनंत तक, तो ये भी परिमेय संख्या होती है। और जी बिल्कुल इसी मतलब ऐसे शब्दों में जब करके पूछता है तो तभी छात्रों में कंफ्यूजन उत्पन्न होता है, क्योंकि ये संख्या तो अनंत तक जा रही है, कहीं कटी नहीं रही है, तो यह परिमेय हो जाएंगी, लेकिन ये बिल्कुल अपरिमेय नहीं होती हैं, ये परिमेय संख्या होती हैं। जैसे कोई संख्या इस प्रकार दे दे, जैसे मतलब 3 या 4 अंक के बाद संख्याएं रिपीटेड हो जाएं, या 3 या 4 अंक के बाद जाकर संख्याएं पूरी पूरी कट जाएं, जैसे मान लीजिए दे दे 0.4 5 6, मतलब कि 3 अंक तक भाग देने के बाद संख्याएं कट गई होंगी, तभी तो इतना है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। या कभी कभी ऐसी संख्याएं आती हैं 0.4 5 6 4 5 6 4 5 6, तो ये भी परिमेय संख्या होती हैं। ठीक, इसके बाद कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं, कुछ संख्या ऐसी होती हैं जो इस प्रकार रिपीट करती हैं, जैसे 0.02 002 002 0002 00002 और इस प्रकार तक अनंत तक जाती हैं। ठीक है, तो ये संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ये प्रकार की संख्याएं अगर इस प्रकार कोई संख्या रिपीट करने लगे तो ये अपरिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक और है कि हमारा पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 वो परिमेय संख्या है। दोस्तों बिल्कुल इसमें कंफ्यूजन आता है कि पाई अपरिमेय संख्या है, कंफर्म कर लीजिए आप, पाई अपरिमेय है और पाई का मान जो 22/7 है वो परिमेय संख्या है। हाँ, मैं जो बताया हूँ इसको एक बार और क्लियर कर दूं। अभी देखिए एक बार और कि अगर कोई संख्या इस प्रकार दी है जो 1 5 1 5 1 5 1 5 आए तो परिमेय संख्या होती है। मतलब दशमलव के बाद इस प्रकार रिपीट करें कि एक ही संख्या मतलब बार बार आए आवर दशमलव के रूप में, तो ये संख्या परिमेय संख्या होती है। या एक सिंगल नंबर रिपीट करता रहे वो भी परिमेय संख्या होती है। या 0.4 5 6 कोई संख्या ऐसी हो कि 3 अंक तक भाग देने के बाद पूर्ण रूप से कट जाए, तो ये भी परिमेय संख्या होती है। और इसके बाद कुछ संख्या ऐसी होती है कि 3 या 4 डिजिट को एक साथ लेकर के रिपीट करती है, जैसे देखिए 0.4 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 7 ऐसे ऐसे अनंत तक जाएंगी, तो ये भी परिमेय संख्या होती हैं। बिल्कुल याद रहे 0.4 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 7 ये भी अपरिमेय संख्या है। और अगर संख्या इस प्रकार रिपीट करे जैसे 0.02 002 00002 00002 और अनंत तक जाए, मतलब संख्याओं का रिपीट करने का माध्यम इस प्रकार से हो और संख्या बढ़ती जाए, तो इस प्रकार की संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं। जी बिल्कुल कंफर्म करिए, 0.2 फिर 002 फिर 5302 फिर 402, अगर इस प्रकार संख्या रिपीट कर रही है तो ये अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में आप लोग कंफ्यूजन खत्म। ये नेक्स्ट नंबर अगली प्रकार की संख्याएं हैं। नेक्स्ट यानी कि 8वां नंबर वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर, ठीक है। तो वास्तविक संख्या क्या होती हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के योग से बनी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। या ये कह सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहा जाता है। ठीक है, परिमेय प्लस अपरिमेय, इन संख्याओं को वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो बिल्कुल आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि परिमेय में कौन कौन संख्या शामिल है। परिमेय में हमारी पूरी प्राकृतिक संख्या शामिल है, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या भी सभी परिमेय संख्याएं थी। इसके बाद
पूर्ण संख्याएं भी, इसके अलावा सभी भिन्न की संख्याएं थी, सभी परिमेय संख्याएं थी, यानी कि वास्तविक संख्याओं में ये सभी संख्याएं और प्लस अपरिमेय संख्याएं जो होंगी सब वास्तविक संख्या होंगी। ठीक है, देखिए अगला है 9 नंबर। 9 नंबर की संख्या है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इसको बोला जाता है क्या, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या, ये बिल्कुल अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूरी न कटें, वो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 5, 7, 13, 19, 31, ये सभी अभाज्य संख्याएं, क्योंकि यह एक और स्वयं के अतिरिक्त, एक एवं स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होंगी, इसलिए ये अभाज्य संख्या है। चूंकि दोस्तों इसमें एक अपवाद के तरफ रूप से रहता है 2। 2 जो है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, और परीक्षा में बिल्कुल यही आता है कि निम्नलिखित में से कौन सम अभाज्य संख्या है। और बहुत से छात्रों में कन्फ्यूजन रहता है कि 2 तो सम संख्या है, ये अभाज्य हो नहीं सकती। लेकिन बिल्कुल दोस्तों 2 को सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या के रूप में रखा गया है, और 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। इसके अलावा और कोई नहीं संख्या है जो सम हो और अभाज्य हो। तो 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। इसके बाद आता है भाज्य संख्या। 10वें नंबर पे भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं, ठीक है, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या है, ऐसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त, ऐसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, कम से कम किसी एक और अन्य संख्या से भी कटे या विभाजित हो, वो भाज्य संख्या होती हैं। दोस्तों एक बार और सुन लीजिए कि ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, एक प्लस स्वयं प्लस कम से कम एक संख्या, कम से कम एक संख्या से, मतलब भाज्य संख्या वे हैं जो एक स्वयं और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से विभाजित हों। क्योंकि कम से कम एक संख्या से अधिक तो कितनी भी संख्या से विभाजित हो सकती है। जैसे 4 है, 1 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, 4 से विभाजित है, 6 है, 8 है, 12 है, ये सभी भाज्य संख्या हैं, क्योंकि एक स्वयं और इसके अलावा कम से कम एक और संख्या से विभाजित हैं, अतः यह भाज्य संख्या है। ठीक है। हाँ, अगली प्रकार की संख्याएं 11 नंबर पे हैं सौ अभाज्य संख्या। सौ अभाज्य संख्या इसको को प्राइम फैक्टर बोला जाता है। ठीक है, लिख लीजिए को प्राइम नंबर। ठीक है, तो सौ अभाज्य संख्या वे संख्या हैं, ऐसी संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनका मौसा एक हो। सिंपल एक लाइन की परिभाषा है, संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनका मौसा एक हो। जैसे 2,3 इसका मौसा एक होगा। जैसे हम ले लें 3,4 इनका भी मौसा एक है। जैसे ले लिया 2,9 इनका भी मौसा एक है। एक बार और बता दूं परिभाषा इसकी कि ऐसी संख्याओं का ऐसा समूह, संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनका मौसा एक हो, वो सब ऐसी संख्या होती हैं। या हम ऐसे भी पहचान सकते हैं कि मतलब कोई ऐसी उभयनिष्ठ संख्या ही नहीं है जो दोनों को विभाजित कर दे। इन दोनों को
इन जोड़ों को कोई ऐसी संख्या ही नहीं है जो दोनों को विभाजित कर दे एक के अतिरिक्त। इसलिए सिंपल सी परिभाषा यही बनती है कि संख्याओं का ऐसा समूह, ऐसा जोड़ा जिनका मासा एक हो, सहभाज्य संख्या होती हैं। तो ये थी संख्याएं, संख्याओं का प्रकार था, और संख्या में किन किन संख्याओं को कैसे कैसे वर्गीकरण किया गया था तो हमने आपको समझाया। और आज के वीडियो में इतना ही, शेष अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।